हेलो फ्रेंड्स, आपका ज़ेर सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं जीआईसी लेक्चरर टीईटी पीईटी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया हूं और अभी भी प्रोवाइड करूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोग इसको लगातार पढ़ते रहिएगा, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको जिस भी स्रोत से पढ़ने का मौका मिले आप उसको पढ़ते रहिए। मैं नहीं कहूँगा कि किसी स्पेशल, किसी खास, किसी विशेष स्रोत पर ही आप डिपेंड रहें, बल्कि आपको जहाँ से भी, जो भी आपकी सुविधानुसार संसाधन उपलब्ध हैं आप उसका उपयोग करें। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है ना। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसको प्रैक्टिस से आसान किया जा सकता है। अगर आप 2 ही घंटे पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें तभी कुछ हो सकता है। अगर आप 10 घंटा एक दिन पढ़ें और बीच में गैप कर देंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित उदारवादी विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप को अवधारणा का समर्थक नहीं है। यानी कि उदारवादी विचारकों में से आपको बताना है कि जो राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं करता वो कौन सा है, तो वो लास्की है। ठीक, लास्की एक ऐसा विचारक है जो राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। यह कहता है कि व्याख्या के हिसाब से राज्य एक यंत्र के रूप में, द स्टेट एज ए मशीन, अर्थात राज्य की यांत्रिक अवधारणा के समर्थक में जैसे हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल माने जाते हैं। लास्की इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। इसकी व्याख्या में आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्ट रिपीट करूंगा, इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, यही समझदारी है। क्योंकि ये रिवीजन है, प्रैक्टिस है। आप जो पढ़ेंगे वो आपका रिपीट होगा, आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो इसकी व्याख्या है, अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत है। इस सिद्धांत की यह मानता है कि अधिकार मानव की प्रकृति के विवेक संगत ढंग से नियमित होने के कारण स्थान, समय तथा परिवेश के अंतर के बिना सर्वत्र लागू होते हैं। प्रकृति कुछ निश्चित अधिकारों की निर्मात्री है जिसका चरित्र विश्वव्यापी है, विवेक संगत, अस्थायी तथा अपरिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। यह किसने कहा है? लॉक, ग्रीन, लास्की, रसेल। तो इसके कहने वाले हैं लास्की। लास्की ने अपनी पुस्तक एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं तथा प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा संरक्षित अधिकारों से ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है। समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा है? बेंथम, ग्रीन, मिल, कांट। तो इसका आंसर होगा ग्रीन ने कहा है। ग्रीन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को समाज कल्याण को महत्वपूर्ण मानने वाले समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त अधिकारों के अलावा दूसरे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार व्यवस्थित अधिकारों के विपरीत हैं, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति व्यवस्थित समाज की स्थिति नहीं है। समाज के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक कल्याण की भावना के अभाव में अधिकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको मैचिंग करना है। सूची 1 से सूची 2 से मैच करना है। दोस्तों, सूची 1 में कुछ कथन हैं और सूची 2 में वो विचारक हैं। तो इसकी हम सही व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ ऐसे अधिकार समाज द्वारा मान्य तथा राज्य द्वारा प्रवर्तित मांग है। इसको लास्की ने कहा है। अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वाइल्ड ने कहा है। हमारे अधिकार समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि उसमें निहित हैं। ये बोसांके ने कहा है। और कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व है। ये गिल क्राइस्ट ने कहा है।
तो इसको अगर मैच किया गया तो ए सी सही है। सी यहाँ पर उत्तर जो ए दिखा रहा है वो गलत है, ए बल्कि यहाँ सी होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर खुद मैच करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यह दृष्टिकोण की विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी हैं, ये व्यक्त किया गया है अराजकतावादियों द्वारा। अराजकतावादी किसी भी तरह की सत्ता जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से को सीमित करती है उसका विरोध करते हैं। राज्य द्वारा निर्मित विधि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, इसलिए अराजकतावाद इसका विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? लास्की, हायक, बर्लिन, फ्रीडमैन। तो यह है बर्लिन का। बर्लिन कहते हैं कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भले ही कुछ बंधन लगाए, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के स्रोत का हनन करे। इसी संदर्भ में वह कहते हैं कि जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर किसने कहा है? तो इसको बार्कर ने कहा है। बार्कर के अनुसार मिल कोरी स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का ही पैगंबर है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उनका कोई दर्शन नहीं था। वह समाज की कोई ऐसी पूर्ण कल्पना नहीं कर पाया जिससे राज्य और व्यक्ति के मिथ्या अंतर अपने आप लुप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार। यह किसने कहा है? अरस्तु, लास्की, मैकफरसन और बार्कर। तो दोस्तों ये लास्की का कथन है। इस संबंध में लास्की कहते हैं कि यदि मुझे अपनी सर्वोत्तम विकास का अधिकार है, तो इसका तार्किक फल यह है कि दूसरों को भी अपने सर्वोत्तम विकास का अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक शक्तियों का ऐसा व्यवस्थापन जो मजदूरी के हेतु परिश्रम को इसके लाभ के भाग के साथ संतुलित करे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार विवरणात्मक न्याय का सार है आनुपातिक समानता। अरस्तु सर्वप्रथम न्याय के दो भेद करता है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। विशेष न्याय को पुनः दो भेदों में बांटता है, विवरणात्मक न्याय और सुधारक न्याय। विवरणात्मक न्याय के संबंध में अरस्तु कहता है कि राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति अर्थात विवरणात्मक न्याय का सार है आनुपातिक समानता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजनीतिक आभार दायित्व का अनुदारवादी दृष्टिकोण आधारित है सहमति पर, नैतिकता पर, बल पर, वैधता पर। तो इसका आंसर होगा सहमति पर। राजनीतिक आभार का परंपरावादी अनुदारवादी दृष्टिकोण राजनीति सत्ता तथा उसके प्रति सम्मान सुस्थापित प्रथाजनित अधिकारों की मान्यता पर आधारित है। किसी वस्तु पर दीर्घकालीन अधिकार ऐसा रूप ले लेता है जिसमें वैधता का स्रोत निहित होता है। इस मत का सर्वोत्तम समर्थक इंग्लैंड का एडमंड बर्क है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरी की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। यह किसने कहा? हायक, रॉल्स, नाजिक और फ्रीडमैन में आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा हायक ने। ठीक है, तो हायक ने कहा कि जो यह मांग करती है कि व्यक्ति को किसी दूसरे की मनमानी इच्छा के द्वारा विवश न किया जा सके, अर्थात एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरे की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक का लेखक है माइकल सैंडल। माइकल सैंडल एक प्रमुख समुदायवादी विचारक हैं। उन्होंने व्यक्ति और समुदाय के परस्पर संबंध को एक नए परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने की कोशिश की है। उदारवाद से भिन्न समुदायवादियों का मानना है कि व्यक्तियों का अपना अस्तित्व व व्यक्तित्व ऐसी सामाजिक स्थिति, भूमिकाओं और प्रथाओं पर आश्रित है जो समाज की देन है।
इन सब के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसके व्यक्तित्व का आवश्यक अंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया है? मिल, लास्की, लेनिन, स्पेंसर। तो इसका आंसर होगा स्पेंसर ने। स्पेंसर चार्ल्स डार्विन के युगोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को मानव जाति पर लागू करते हुए कहते हैं, राज्य को व्यक्ति के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपने अपने कार्य के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा ग्रोशस ने दिया है। आंतरिक संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक बोंदा, बाह्य संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक ग्रोशस, कानूनी संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक ऑस्टिन, राजनीतिक संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक डायसी थे। लोकप्रिय संप्रभुता को परिभाषित करते हुए ग्रोशस ने कहा था कि प्रभुसत्ता सर्वोत्तम राजनीतिक शक्ति है। यह उस व्यक्ति में निहित है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता और जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह किसने कहा है? तो इसको विलोबी ने कहा है। उक्त कथन विलोबी का है, सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिवेत्ता जिसे संप्रभु को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक और संप्रभुता जिसके सम्मुख वैधानिक संप्रभु नतमस्तक होता है, यह कथन किसका है? डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर और ब्राइस में। तो इसका आंसर डायसी है ना? तो डायसी ने ये चीज़ कहा है। यह कथन डायसी का है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के मंच पर जिस कानूनी प्रभुसत्ताधारी को काम करते हुए देखते हैं उसका सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता है, उसे डायसी ने संप्रभु बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, ये मैकाइवर ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक तथा बुद्धिहीनता है, यह किसने कहा है? यह कथन लेकी का है। ठीक है, यह लेकी का है, आप देख सकते हैं। निम्न में से किसने उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था के बीच विभेद किया है? तो इसको सार्टोरी ने विभेद किया है। सार्टोरी ने दल व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में केवल संख्या के ही आधार को भ्रांतिपूर्ण कहा है। उसने दलों के वर्गीकरण में उनके वैचारिक फासले, वैचारिक उग्रता तथा सत्ता काल या उनके सत्ता में आने की संभावना को ध्यान में रखने की बात कही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसमें आवश्यक तत्व नहीं है राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार करना, एक गलत है। यानी ए, बी, डी, ए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का हिस्सा है, तत्व है, लेकिन जो सी है यानी राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार करना, ये गलत है, क्योंकि ए गलत बिल्कुल है, क्योंकि राजनीतिक दल सूचियां तैयार नहीं करते। अब इसको देख सकते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक संक्रमणीय मत प्रणाली जिसे हेयर व्यवस्था भी कहा जाता है, इसमें बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। मतदाता मतपत्र पर अपनी वरीयता अंकित करता है तथा अतिरिक्त मतों का अंतरण होता है तथा सूची व्यवस्था में राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार की जाती हैं। ठीक है, अभी तो सब ईवीएम ने ले लिया है इसको। ईवीएम भी इसी पद्धति से काम करती है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भिन्न नाम पत्रों यानी लेबल वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दल व्यवस्था की विशेषता दर्शाती है? भिन्न नाम पत्रों यानी लेबल वाली दो खाली बोतलें किस राज्य की दल व्यवस्था को विशेषता दर्शाती है? तो याद रखें यूएसए की दल व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों के विचारों तथा कार्यक्रमों में ज़्यादा मौलिक अंतर नहीं है, इसलिए वहाँ की दल व्यवस्था में कहा जाता है कि बोतल एक ही है परंतु नाम बदल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण का अभिकरण नहीं है? तो जनमत के निर्माण का अभिकरण न्यायपालिका नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? तो है क्रांतिकारी सिद्धांत। प्रतिनिधित्व का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक जे रूसो और नव वामपंथी हैं। किसने निर्वाचक व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया? यानी कि निर्वाचन व्यवस्था तथा दल व्यवस्था के बीच जो संबंध बताया, सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया हुआ है डुवर्जर। डुवर्जर ने राजनीतिक दल के समतल तथा लंबवत तत्वों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। उसने दल के माध्यम से कार्य कर रहे प्रत्येक संगठन को अप्रत्यक्ष कहकर राजनीतिक दल में सम्मिलित किया है, जिनके उदाहरण समूहों, संगठनों, समितियों, नियमों, व्यावसायिक निकायों आदि में देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंग्लैंड में महिलाओं को कब पुरुषों के समान शर्तों पर मताधिकार मिला? तो इसका आंसर होगा 1928 में। इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को समान मताधिकार 1928 में प्राप्त हुआ। अमेरिका में 1919 में, फ्रांस में 1945 और स्विट्जरलैंड में 1971 में प्राप्त हुआ। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन देखते हैं कि सहयोगात्मक यानी कि सम अधिकार बहुल प्रणाली प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की एक युक्ति है। इसका सही आंसर होगा अल्पसंख्यक समूह का, है ना। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद्धति के प्रमुख प्रतिपादक जॉन सी कॉलहा हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान दक्षिणी भाग के हितों की रक्षा के लिए किया था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी निर्णय तभी मान्य होना चाहिए जब उससे प्रभावित होने वाले सभी मुख्य वर्ग हितों की सम्मति प्राप्त कर ली हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से किस मार्क्सवादी चिंतक का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार की शक्तियों के मध्य संघर्ष के कारण हुई है? नेतृत्व की शक्तियां और कुछ सहायक शक्तियां। तो यह ग्रामशी का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति में नेतृत्व की शक्ति और प्रथा परंपरा की अहम भूमिका होती है। इसलिए मार्क्सवादी क्रांति के पश्चात इन अधिसंरचनाओं को समाप्त कर साम्यवादी अधिसंरचना स्थापित की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की किस पुस्तक का उपशीर्षक न्याय के संबंध में है? लॉज, स्टेट्समैन, रिपब्लिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रिपब्लिक। व्याख्या देख लेते हैं। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। इसमें उसकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। इसे गणराज्य और न्याय के संबंध में कंसर्निंग जस्टिस का दोहरा शीर्षक प्राप्त है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं वीडियो लॉन्ग ना होने के लिए अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और ये जो प्रैक्टिस 5 है, इसमें 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन तक मैंने आपको देने की कोशिश की है। और बाकी 2 वीडियो और प्रोवाइड करूँगा, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 91 तक, 90 तक। उसके बाद चौथी होगी 91 से 120 तक। तो 2 वीडियो इसके साथ ही ये कंप्लीट होता है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।